हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 29 का वाचन करेंगे और अध्ययन करेंगे। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियत आहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियत आहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अपाने निम्नगामी वायु में, जुह्वति अर्पित करते हैं, प्राणम प्राण को, प्राणे प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण प्राण का, अपान निम्नगामी वायु, गति गति को, रुद्ध्वा रोक कर, प्राणायाम श्वास रोक कर समाधि में, परायणाः प्रवृत्त, अपरे अन्य, नियत संयमित, आहाराः खाकर, प्राणान प्राणों को, प्राणेषु प्राणों में, जुह्वति हवन करते हैं या अर्पित करते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो समाधि में रहने के लिए अपने श्वास को रोके रहते हैं प्राणायाम के द्वारा। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान दोनों को रोककर समाधि में रहते हैं। और अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। आज के श्लोक के अध्ययन के पहले ज़रा हम पिछले कई श्लोकों का थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लें ताकि आज का श्लोक हमें अच्छे से समझ में आए। पिछले कई श्लोकों में हमें कई प्रकार के यज्ञ के विषय में भगवान ने बताया है, जिसमें कि बहु ईश्वरवादियों द्वारा किया गया देव यज्ञ है और निराकारवादियों द्वारा किया गया ब्रह्म यज्ञ है। फिर तीसरा है ब्रह्मचर्य, चौथा है गृहस्थों द्वारा किया गया यज्ञ। इसके बाद पिछले ही श्लोक में भगवान ने द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ के विषय में हमें जानकारी दी। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर भगवान ने हमें इतने सारे यज्ञों के विषय में क्यों बताया। तो इसका उत्तर ये है कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और वह लक्ष्य है भगवत प्राप्ति या कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सभी कार्यों को करना। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है भक्ति का मार्ग और दूसरा मार्ग है कर्म का मार्ग। भक्ति मार्ग में व्यक्ति सीधे सीधे कृष्ण की सेवा में लग जाता है। कृष्ण की सेवा में लगने का अर्थ है कि वो निरंतर कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन करता है और वह अपने आप को नित्य कृष्ण दास जानता है और कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करने में वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति तो कृष्ण भावनामृत के इस स्तर पर नहीं हो सकता कि वो सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर स्थान पर प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक मनुष्य में कृष्ण का दर्शन करे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कर्म का मार्ग है ताकि वे अपना कर्म करते हुए कृष्ण से अपना भूला हुआ संबंध जोड़ सकें। और कर्म कैसे करना है
वो भगवान ने हमें तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 9 में बताया है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए किए गए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए और इसके अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन ही उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म को करो। किनकी प्रसन्नता के लिए? श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार से हमें अपना नियत कर्म करना है। नियत कर्म का क्या अर्थ होता है? जो हमारा स्वधर्म है। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे अपने नियत कर्म को, तो हम प्रत्येक कर्म करते हुए सदा मुक्त रहेंगे। किसी भी कर्म बंधन में हम नहीं बंधेंगे। इस प्रकार से कर्म वही व्यक्ति कर सकता है जिसे पूर्ण ज्ञान हो। जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान से युक्त रहता है, वही व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकता है, यज्ञ के रूप में। फिर भगवान ने हमें चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 24 में सर्वोच्च यज्ञ के विषय में बताया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है, ब्रह्म कर्म समाधिना, तो उसका गंतव्य क्या होता है? ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। और ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु में कृष्ण का वास दिखता है। इस वजह से वो प्रत्येक चीज़ को कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और अपने आप को एकमात्र कृष्ण का दास मानकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कर्म को वो यज्ञ के रूप में करता है। यही सर्वोच्च यज्ञ है। भगवान ने सर्वोच्च यज्ञ के विषय में बताने के बाद हमें अन्य प्रकार के यज्ञों के विषय में भी इसलिए बताया ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो अभी तक कृष्ण भावना के उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाया है, उसे भी अपने कर्मों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का एक अवसर मिले, जिससे वह धीरे धीरे कृष्ण भावना की ओर अग्रसर हो सके। कितने दयालु और कृपालु हैं भगवान। इसलिए उन्होंने हम मनुष्यों के लिए द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा स्वाध्याय यज्ञ का विकल्प रखा है, ताकि हम अपनी प्रकृति के अनुसार इन बताए गए यज्ञों में से किसी भी एक यज्ञ को चुन लें। भगवान ने पिछले श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा स्वाध्याय यज्ञ के विषय में बताया था, और आज के श्लोक में भगवान हमें योग यज्ञ के विषय में और भी विस्तार से बता रहे हैं। अब तक हमने योग यज्ञ में ये जाना कि हमारे शरीर में 10 प्रकार की प्राण वायु होती है, और ये वायु
इंद्रियों को भोग करने में सहायता प्रदान करती हैं। यदि वायु न हो तो इंद्रियां कभी भी इंद्रिय विषयों का आनंद नहीं ले सकती। यदि वायु न हो तो हम एक दूसरे की बात को सुन नहीं पाएंगे, एक दूसरे को देखने में असमर्थ होंगे, क्योंकि पलक और आँख के बीच में कूर्म वायु है जिसकी सहायता से हम देखते हैं। स्मान वायु से भोजन को पचाया जाता है तथा शरीर में समता बनी रहती है। प्राण वायु से हम सांस को बाहर निकालते हैं और अपान वायु से हम सांस अंदर लेते हैं। व्यान वायु शरीर में हर जगह है और रक्त संचालन करती है। इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे शरीर का संचालन इन 10 वायुओं के द्वारा होता है और इन वायु के नियंत्रण को रखने की शिक्षा अष्टांग योग में दी गई है। इस योग का पालन करके व्यक्ति अपने वायु को नियंत्रण में रख के, अपनी इंद्रियों को संयम में रख के भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करता है और ऐसे योगियों को हठ योगी या अष्टांग योगी कहा जाता है। आज के श्लोक में भगवान ने बहुत ही विस्तार से अष्टांग योग के समस्त अंगों के विषय में बताया है। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ करके अच्छी तरीके से आज के श्लोक को समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, सभी आचार्यों की। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग की विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी होती है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी। निम्नगामी का अर्थ है नीचे की ओर जाने वाली और ऊर्ध्वगामी का अर्थ है ऊपर की ओर जाने वाली। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु एक दूसरे में विलीन नहीं हो जाती, जिसको पूरक अर्थात सम कहा जाता है। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं और जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। योग अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन की अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन की अवधि अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः ही अपनी इंद्रियों को नियमित रूप से नियंत्रित कर लेता है, जिसे हम जितेंद्रिय कहते हैं। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने का उसे अवसर ही नहीं मिलता और इसके फलस्वरूप जीवन के अंत में उसे स्वतः ही भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न ही नहीं करता है। भगवान ने भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 में कहा है, मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो व्यक्ति
भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है। वह प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है। प्रकृति के 3 गुण मतलब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और तुरंत ही वह आध्यात्मिक पद को प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक पद है कृष्ण भावना भावित हो जाना, और ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था में प्रारंभ से ही रहता है, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा में लगाता है और निरंतर वह इसी चेतना में रहता है। इसका पतन कभी नहीं होता है और वह अंत समय में भगवत धाम को जाता है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण प्रसाद की इतनी महिमा है कि कृष्ण प्रसाद को खाते ही व्यक्ति अपने आप से उसे कम खाने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह कुछ भी भगवान को भोग लगाए बगैर नहीं खाता है, और जब भी वो प्रसाद खाता है तो पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्ट हो जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इंद्रिय निग्रह के मामले में, इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को नियंत्रण करने के मामले में, कम भोजन करना अत्यंत लाभकारी होता है, और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि एकमात्र कृष्ण भावनामृत ही हमें इस भव बंधन से निकाल सकती है। मुकुंद की भक्ति करके ही हम इस भव बंधन से निकल सकते हैं। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छी तरह समझते हैं। ये विषय अभी हमें थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन हमें अवश्य ही समझ में आ जाएगा। आइए अब हम समझते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तब वह पूरक काल कहलाता है, और जब व्यक्ति सांस अंदर लेकर नीचे से वायु निकलने को ना दे और नीचे की वायु अर्थात अपान वायु को प्राण वायु में विलय करके नीचे से निकालते हैं, इसे रेचक काल कहा जाता है। पूरक काल वह होता है जब हम सांस अंदर लेते हैं और अपान वायु को प्राण वायु में विलय करके जब नीचे से वायु को हम निकालते हैं तो इसे रेचक काल कहा जाता है। और जब दोनों वायु अर्थात ऊपर की और नीचे की वायु दोनों को सीने में रोक लेते हैं तो वह कुंभक काल कहते हैं। यह सब अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम के अभ्यास से होता है, और तब व्यक्ति प्रत्याहार अर्थात अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने में सफल होता है। इस योग के साधक ऊपर जाने वाली वायु अर्थात प्राण को नीचे वाली वायु में विलय कर देता है और नीचे वाली वायु अर्थात अपान को प्राण वायु में विलय कर देता है। जब प्राण वायु को अपान में विलय करता है तो वह पूरक काल है, और जब अपान वायु को प्राण वायु में विलय करता है तब वह रेचक कहलाता है, और जब प्राण और अपान दोनों को सीने में भर लेता है तब वह कुंभक काल कहलाता है। इस प्रकार अष्टांग योग का योगी अपनी वायु को नियंत्रण में रखकर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इंद्रियां विषय भोग वायु की सहायता से ही करती हैं, तो जब वायु को नियंत्रण में रखा जाता है तो इंद्रियां खुद ब खुद नियंत्रित हो जाती हैं, और नियंत्रित इंद्रियों से साधक परमात्मा में ध्यान लगाता है। हमें श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि इंद्रियां वायु से नियंत्रित होती हैं और वायु आत्मा से नियंत्रित होती है, क्योंकि आत्मा की उपस्थिति में ही
वायु क्रियाशील होती है। श्रीला प्रभुपाद के पूरे तात्पर्य को पढ़कर हमने ये समझा कि एक अष्टांग योगी व्यक्ति यम, नियम, आसन, प्राणायाम करके प्रत्याहार के स्तर को प्राप्त करता है। वह कुंभक योग द्वारा अपनी जीवन अवधि को बढ़ा सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि हम सभी को गिनकर सांसें मिली हैं और जब कोई सांसों को रोकने की कला को सीख जाता है तो वह अपने जीवन अवधि को निश्चित रूप से बढ़ा सकता है। और कुछ योगी इतना कम खाते हैं या बिल्कुल भी नहीं खाते, जिससे वह अपनी इंद्रियों को इतना कमज़ोर बना देते हैं ताकि इंद्रियां किसी भी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं से आकर्षित ही ना हो। अष्टांग योग में एक तरफ वायु को नियंत्रित करके इंद्रियों को परमात्मा के ध्यान में लगाया जाता है, तो वहीं कुछ योगी इतना अल्प आहार लेते हैं जिससे कि उनकी इंद्रियां इतनी कमज़ोर हो जाएं कि वह किसी चीज़ से आकर्षित ही ना हो। इन दोनों ही विधि अष्टांग योग के योगी करते हैं, परंतु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी कठिन प्रयास के स्वतः ही अपनी समस्त इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। इसके लिए उसे किसी भी प्रकार की कोई कृत्रिम प्रयास करने की आवश्यकता होती ही नहीं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में अर्पित कर देता है। वह अपनी आँखों से प्रत्येक जीव में कृष्ण का दर्शन करता है परमात्मा स्वरूप में, तथा वह भगवान के सर्वव्यापी रूप का दर्शन करता है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा अग्नि के रूप में, और उसका मन सदा ही यशोदा नंदन के श्री चरणों का ध्यान करता रहता है। एक कृष्ण भक्त अपने कान को कृष्ण कथा, कीर्तन सुनने में लगा देता है। वह कृष्ण के विषय में सुनने के अलावा किसी और विषय को नहीं सुनता और न ही बोलता है। वह कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तथा एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही अपने सारे कार्यों को करता है। इसी को सर्वोच्च कोटि का यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि यज्ञ पुरुष तो एकमात्र कृष्ण या विष्णु है। आज के श्लोक में हम खूब अच्छी तरह हमने समझ लिया कि योग यज्ञ करने वाला योगी अपने शरीर के 10 वायु को नियंत्रण में करके अपनी इंद्रियों को संयमित करके परमात्मा में ध्यान लगाता है। लेकिन कलयुग में इस विधि को करना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए हमारे लिए तो एकमात्र विधि है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। इस हरिनाम संकीर्तन से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि समस्त जीवों का उद्धार होता है। बाकी जीव जैसे कि पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, कीड़े तथा पानी वाले जीव संकीर्तन कर तो नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं। इसलिए महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा उच्च स्वर में नगर कीर्तन करने का आदेश दिया है, जिससे सभी जीवों का उद्धार हो सके। कलयुग में भगवत प्राप्ति की केवल एक ही विधि है, और वह विधि है हरिनाम हरिर्नाम हरिर्नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। अर्थात कलयुग में केवल हरिनाम हरिनाम और हरिनाम से ही उद्धार हो सकता है। हरिनाम के अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है,
नहीं है। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरि मोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतुकी कृपा से हम भगवद गीता के गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद दे रही हूँ भगवद गीता को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। आपने आज के श्लोक में क्या सीखा अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसको पढ़ के अन्यों को भी लाभ होगा। और अन्यों से आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि कोई प्रश्न हो आपके मन में तो भी लिखिएगा। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। अब हम अगले सप्ताह एक नए श्लोक के साथ मिलेंगे। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।